विशेष ध्यान देना होता है और कपड़े आपके लूज और मन शांत होना चाहिए। योग ऐसी चीज है कि इसमें झटका नहीं देना है, जबरदस्ती नहीं करना है, आपकी क्षमता के अनुसार करना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रेयर से। प्रार्थना के बाद योग एक ऐसी चीज है कि योग का मतलब होता है कि जुड़ना। उसके अनेक अर्थ हैं, आपस में जुड़ना, और उसका अंतिम जो लक्ष्य है योग का वो इंसान का आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम और उसमें अपने जो लेग रोटेशन से स्टार्ट करेंगे। तो अपने कमर पे हाथ रख दीजिए और अपने गर्दन को आगे पीछे एकदम सांस पे, इस पे विशेष ध्यान देना है। आपको अपनी सांस की गति को विशेष ध्यान देना है। सांस जो है वो एकदम नॉर्मल रहनी चाहिए, झटका नहीं देना है। सर नजीक आइन बोलो। फिर धीरे धीरे धीरे
आपको योग में जुड़ने से पहले ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करने हैं और सरदार जी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। सांस की गति नॉर्मल रहेगी, ओ भाई ज्यादा तनाव नहीं देना है। वीडियो तो इधर से हो जाएगा, फोटोग्राफी कर लो। आप 3 से 4 बार गर्दन को आगे झुका के पीछे ले जाएं। उसके बाद गर्दन को बाईं ओर खिंचाव करें, दाईं ओर खिंचाव करें। अंदर कैमरा ये गतिविधि आप 3 से 4 बार फिर गर्दन को क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के हिसाब से उसको घुमाएं, क्लॉकवाइज घुमाएं धीरे धीरे। इसमें आपको हल्का सा भी जोर नहीं देना है, आपकी क्षमता के अनुसार करना है। कटवर या ऐसा वर्टिगो की ऐसी बीमारी है होना तो कट कर दो तो फाइनली, सावधान रखिए। इमरजेंसी फोन नहीं होता था। आपका मन रिलैक्स होना चाहिए। नेक रोटेशन के बाद हम हैंड रोटेशन पे आ जाएंगे। दोनों हाथ को सामने कर लेंगे और इसको धीरे 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 हैंड रोटेशन करेंगे, धीरे धीरे स्लोली। इसमें आपको हल्का सा भी बार बार बहुत अच्छी तरह से। और योग करते वक्त विशेष ये ध्यान देना है कि आप संपूर्ण रूप से मन से इस एक्टिविटी में जुड़े। कि योग का सबसे पहले मैंने बता दिया है कि अंतिम लक्ष्य ये है कि हमें धीरे 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 अपने शरीर से हटके अपने परमात्मा की और आगे बढ़ना है। और आपने सुना होगा कि योग का अंतिम लक्ष्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है। ये व्यस्ततम जिंदगी से थोड़ा समय निकाल के हम ध्यान में पहुंचते तो अपने इष्ट देव से जुड़ सकते हैं। अब दोनों हाथों को ऐसे मोड़ के अपने कंधों पर रख दें और शोल्डर रोटेशन पे। ये आप देखेंगे आगे ऐसे वो बनेगा, आप देख रहे हैं ऐसे आप दोनों कोने लाएंगे तो ऐसे आगे से ऐसे 2 वो बनेंगे। और बिफोर द योग आप आसना में चले उससे पहले सूक्ष्म व्यायाम है। और ये करने का एक ही एडवांटेज है कि आप कोई भी शारीरिक क्रिया करने जा रहे हैं इससे पहले आपका बॉडी लचीलापन होता है, आपके मसल्स थोड़े फ्री हो जाते हैं। तो फिर उसको एंटी क्लॉक करें। तो अब हम आसना की ओर बढ़ते हैं, स्टैंडिंग आसना की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले ताड़ासन है। सभी आप पहले मुझे देख सकते हैं या मेरे साथ भी कर सकते हैं। दोनों पांव के बीच में अपने कंधे के हिसाब से 1 फीट से जितना फासला, फिर हमें दोनों हाथ धीरे धीरे उठा के सामने की ओर लाना है। उसको ऐसे लॉक कर देना है। लॉक करते हुए सांस को धीरे 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 भरते हुए ऊपर की ओर ले जाना है, ताड़ासन है। उसके बाद अपने दोनों पंजों पर थोड़ा ऊपर उठना है, बैलेंस करना है। जिसको हर्निया है या फिर जिसको चक्कर की समस्या है, हृदय बीमारी संबंधित है, वो ना करे और ऐसे ऐसे अपना बॉडी बैलेंस बनाए रखें। 5-6 सांस 5 to 6 सांस आप ले सकते हैं, उतने तक मेंटेन करें। धीरे धीरे वापस आ जाए, सामने की ओर हाथ लाएंगे, फिर हाथ खोल देंगे, वापस आ जाएंगे। एक बार और अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ सामने, दोनों हाथों को लॉक कर दें, धीरे 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 ऊपर ले जाए। ऊपर ले जाके जो अपने पाम है वो आसमान की ओर कर दें हथेली, और फिर पंजों पर ऊपर उठें। सांस एकदम कंट्रोल, मतलब अपने हिसाब से चलती रहेगी, जोर जबरदस्ती नहीं करना है, एकदम आराम से करना है। धीरे धीरे वापस आए।
दूसरे आसन की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है वक्रासन, वृक्षासन। वृक्षासन है। वृक्षासन में हम क्या करेंगे, वृक्ष जैसी शरीर की स्थिति बनती है। और योग में आपने देखा होगा कि जितने भी आसन है वो प्राणियों से और ये पेड़ से सारे नाम है। तो ये हमारा जो दूसरा आसन है वो वृक्षासन है। वृक्षासन में फिर वही सूचना ध्यान रखनी है कि अपने को चक्कर है या हृदय संबंधित जितने खड़े आसन में आपको ये जो प्रॉब्लम है तो आप नहीं करेंगे, सावधानी बरतेंगे। सबसे पहले दोनों पाँव के बीच में अंतर रख लेंगे। उसके बाद अपना बायां पाँव लेफ्ट लेग को धीरे से उठा के अपने दाहिनी जंघा में लगा देंगे, जितना आप कर सकते हैं। और उसके बाद धीरे 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 हाथों को सामने उठा के ये उसका अंतिम वृक्षासन है। 4 से 5 सांस तक रुके, धीरे 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 वापस आए। मैं करूं दूसरे पाँव से करें। इसमें आपको विशेष ध्यान देना है, सीधे पाँव अचानक से लगा के नहीं करना है। धीरे धीरे आपको पाँव को लेके उसकी जांघ में आपको लगा देना है। और उसके बाद आपको हाथों को धीरे 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 वृक्ष की ओर जैसे और स्ट्रेच करना है, बॉडी को स्ट्रेच करना है और ऊपर खींचना है। शरीर लचीलापन रहना चाहिए, तनाव नहीं देना है। धीरे 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 वापस आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं त्रिकोणासन की। त्रिकोणासन ये मैथमेटिक एक आप देख रहे हैं एंगल है, ट्रायंगल बनता है। इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों पाँव को थोड़ा डिस्टेंस बनाना है। डिस्टेंस बनाने के बाद अपने दोनों हाथ धीरे 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 साइड में ले जाना है। साइड में ले जाके सामने की ओर हथेली कर देनी है। और आपको आप बायां जो लेग पाँव है लेफ्ट लेग उसको घुमा देना है। जो राइट लेग वो सामने रहेगा। फिर धीरे 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 आपको लेफ्ट साइड आपको वो लेग को छूना है और आपकी जो बॉडी की पोजीशन है वो ट्रायंगल बनेगी। सामने देखना है। 5 से 6 ब्रीथ जो है उतना होल्ड करना है। हाथों को वापस ऐसे कर लेना है, वापस आ जाना है। फिर आपको वापस होना है। फिर हथेली सामने लेनी है। फिर अपनी राइट साइड का जो पाँव है उसको मोड़ देना राइट साइड से। और फिर धीरे 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 त्रिकोणासन में जाना। बहुत अच्छा कर रहे हैं, साथ में बच्चे भी, पेरेंट्स भी जुड़े होंगे। एक आवर्तन और करेंगे। लेफ्ट साइड लेफ्ट पाँव को घुमा देंगे, हथेलियां सामने की ओर। धीरे धीरे वापस आना है। योग में आप जहाँ कहीं पढ़ेंगे आप देखेंगे तो कहीं झटके नहीं देना है। फिर हाथों को नीचे लाएंगे। फिर राइट साइड एक और आवर्तन करेंगे, एक रिपीटेशन। धीरे धीरे दोनों हाथ शोल्डर की ओर और फिर सामने की ओर। और पाँव को जिस दिशा में हम कर रहे हैं उस दिशा में एक पाँव को मोड़ देना है, सामने की ओर कर देना है और धीरे 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 छूने की कोशिश करें। वापस आएंगे धीरे धीरे, हाथों को नीचे लाएंगे, रिलैक्स। योग में बीच बीच में आपको थोड़ी थोड़ी सूचना देता रहूंगा। योग के पतंजलि योग में 8 स्टेप है। पतंजलि योग के अनुसार 8 स्टेप है। यम नियम में आता है कि चोरी न करना, जो जरूरत नहीं उससे ज्यादा उसको संग्रह नहीं करना और झूठ नहीं बोलना, अहिंसा वाली बातें हैं। तो ये यम और नियम में आते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा सीधा यम नियम और फिर आसनास आ जाता है। आसनास क्या है, वो अपने शरीर को ठीक करता है। योग के लास्ट स्टेप से पहले आपको झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है। तो इसकी एक सीढ़ी। उसके बाद आसना। आसना क्यों है, आसना हमारे शरीर को व्यवस्थित करता है, हमारे शरीर को सुव्यवस्थित करता है, फिजिकली फिट करता है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यम नियम
आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर ध्यान, फिर धारणा और लास्ट में समाधि। तो आप इसकी चेन देखोगे तो पहले से ही आपको यम नियम से जोड़ते हुए धीरे धीरे आसन से शरीर को ठीक करके फिर अपने मन की और अपने सांस की ओर बढ़ना है, और वो प्राणायाम और नाड़ी शोधन और उसके द्वारा अपने मन को ठीक करना है, और से धीरे धीरे फिर धारणा और ध्यान और फिर अंत में समाधि की ओर। तो बीच में आसनास की जहां बात आई तुमने थोड़ा आपको ब्रीफ कर दिया। अब हम आसनास की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बैठे हुए आसन करेंगे। बैठे हुए आसन तो आपको बैठ जाना है नॉर्मल सा, नॉर्मल सा। अब वज्रासन, पद्मासन या सुखासन, ये दो प्रकार के आसन होते हैं। सुखासन मतलब कि आप जिस आसन में कंफर्टेबल है, आपको कोई दर्द नहीं होता है, आप अधिक तो सबसे पहले जो सिटिंग आसनास है उसमें स्टार्ट करेंगे वज्रासन। तो वज्रासन के लिए आपको क्या करना है, दोनों हथेलियां दोनों साइड में, दोनों पांव सामने की ओर खोल देना है। फिर आपको धीरे धीरे पहले बायां पांव मोड़ना है, फिर दायां पांव मोड़ना है, और वो जो पांव मुड़े हुए हैं उसको आपको लॉक कर लेना है, और रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, और आपको अपने आसन को मेंटेन करना है। और यहाँ पर जब कोई भी आसन पे हम पहुंचते हैं तो कुछ सेकंड के लिए, कुछ जो मैंने कहा ब्रीथ, वहां पर हम उसको मेंटेन करेंगे और मन को शांत करने की कोशिश करेंगे, मन को एक जगह लगाने की कोशिश करेंगे, अपने सांस प्रश्वास पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, कहीं और आपको ध्यान नहीं जाना चाहिए। योग का अंतिम लक्ष्य ये है कि आपकी मन की शांति, आपके विचारों को कंट्रोल, आपका ध्यान, मेडिटेशन। ये हम वज्रासन में है। जितने समय तक आप कर सकते, जितना होल्ड कर सकते, धीरे धीरे आंखों को खोल दीजिए, फिर बायां पांव आगे कर दीजिए, फिर दायां पांव आगे कर दीजिए। इनके बीच में एक आसन है जो आप रिलैक्स हो सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों हाथ पीछे कर देना है, दोनों जो पंजे है इसको दोनों साइड की ओर लटका देना है, फैला देना है, और रिलैक्स अपना सर ऊपर। एक आसन से दूसरे आसन के बीच में जाते हैं तो बीच में रेस्ट, उसमें आप 5 से 6 सांस लीजिए, रिलैक्स करिए, फिर धीरे 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 जब रिलैक्स हो जाते हैं तो वापस सिटिंग पोजीशन में दोनों पांव मिला लीजिए, दोनों हथेलियां साइड में रख दीजिए, और तो सिटिंग आसन है उसके लिए तैयार हो। अब जो अपना नेक्स्ट आसन है वो वज्रासन। वज्रासन जनरली खाना खाने के बाद करते हैं। ये जनरली क्या है कि खाना खाने के बाद डाइजेस्ट ठीक से होता है, इसलिए वज्रासन करते हैं। वज्रासन की क्रिया ऐसी है कि अपने दोनों पांव अभी करेंगे, सुन लेंगे, बारी बारी से अपने मोड़ के नीचे ले जाएंगे, और उसके बाद उस पर मेंटेन करेंगे। तो पहले अपना बायां पांव धीरे से मोड़ के धीरे धीरे आप देख लीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं, अपने यूनिफॉर्म के अनुसार कर सकते हैं। दूसरा पांव मोड़ के पीछे ले लें, और आप दोनों पांव देखेंगे तो दोनों पीछे उंगलियां हैं, वो अंगूठे हो आपस में टच हो गए, और जो अपनी ये जो है पानी, ये क्या करेंगे, ये थोड़ा खुल जाएगी, उससे हमें बैलेंस करके बैठना है। दोनों हाथों को सामने घुटने पे रख देना है और बैलेंस करके बैठना है। आंखें बंद, सांस पे ध्यान देना है। वज्रासन में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे जो जुड़े हैं, पेरेंट्स जुड़े हैं, तो साथ साथ आप देख के कर रहे होंगे। ये बहुत अच्छा आसन है, ये आपकी क्षमता के अनुसार करें। आपसे जब भी मेंटेन नहीं होता तो धीरे से दोनों हथेलियां हैं वो साइड में रख दें, बायां पांव धीरे 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 खोल के सामने की ओर आए, फिर राइट लेग सामने की ओर आए, फिर वापस रिलैक्स में जाए। जो कर सकते हो अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, रिलैक्स
रिलैक्स करेंगे तो आपको 6 से 7 सांस है, लंबी गहरी सांस लेनी है और उसके ध्यान केंद्रित करना है और आपको महसूस करना है कि मैं रिलैक्स हुआ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सिटिंग में ही और उत्तरासन में। तो उसके लिए सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियां दोनों साइड रखेंगे और रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखेंगे। इसमें विशेष ध्यान रखना कि जब भी आसन करें तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। अब उत्तरासन में क्या करना है कि आपको जैसे वज्रासन में दोनों पांव पीछे लिए, ऐसे बारी बारी से दोनों पांव पीछे लेना है। तो मेरे साथ करेंगे, पहले बायां पांव मोड़ के ले, ये थोड़ा कठिन है, अपने एज के अनुसार, अपनी बॉडी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार, और धीरे धीरे आपको वो दोनों घुटने का थोड़ा वो रखना है डिस्टेंस, और धीरे धीरे उसके खड़े होना है। और फिर आपको दोनों हाथों को ऐसे एड़ियों पे रखना है, एड़ियों पे रखना है, और फिर आपको बैलेंस करना है। ध्यान रखिए अपना बैलेंस रहना चाहिए और सर को पीछे झुका देना है। और वेरी गुड, मेंटेन करिए। धीरे 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 वापस आ जाए। ओके, एक बार फिर से करें। हाँ, एक बार फिर से करें। उसी पोजीशन से धीरे से खड़े होंगे, फिर दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। ये उत्तरासन भी है और पुष्टासन भी। धीरे 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 वापस आ जाएंगे। रिलैक्स, अपने दोनों पांव को सामने की ओर ले आएंगे। बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे, सहयोग दे रहे और आप बहुत अच्छा कर भी रहे। नेक्स्ट है शशांकासन। अभी इसमें हिंदी वाले जो अध्यापक है वो बताएंगे, इसमें आसन में ही नाम छुपा हुआ। संजय सर बताएंगे शशांक मतलब शशांकासन खरगोश है, तो खरगोश के हिसाब से अपनी स्थिति बनेगी। इसके लिए वापस आपको एक पांव को धीरे 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 मोड़ के पीछे ले जाना है, जैसे वज्रासन में ले गए थे। फिर दूसरा पांव ले जाएंगे। फिर आपको धीरे 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 अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे की ओर लाना है और आगे उसको खींचना है, जैसे खरगोश बैठ जाता है। और सांस नॉर्मल, धीरे धीरे वापस आए। दोनों हथेलियां साइड में रखें। थोड़ा रिलैक्स होने के बाद पुनः एक आवर्तन करें। दोनों हाथों को फिर ऊपर करें, लंबी गहरी सांस ले, और जब वापस नीचे आ रहे हैं तो सांस छोड़ते 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 नीचे शशांकासन में आ जाए। वापस आ जाए। अब दोनों पांव को सामने की ओर कर दें धीरे धीरे। रिलैक्स हो जाए। दोनों हथेलियां पीछे रखिए, हाथों को पीछे रखे, ऊपर गर्दन को कर दे और रिलैक्स। कुछ हम दोनों जो पांव है उसके जो कंधे है दोनों साइड झुका दे और रिलैक्स बैठेंगे। दोनों कंधे पे बॉडी का वजन आ जाएगा, वेट, और आपके सर काट ले कंधे के सांस लीजिए। जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तो धीरे 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 वापस आ जाए। अब पेट के बल के आसन के बाद पेट के बल पे चलो, मतलब उल्टा लेटना है। तो योग प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले हमने स्टैंडिंग आसनास किया, फिर हमने सिटिंग आसनास किया, अब हमें पेट के बल पे आसन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने बॉडी को सब पीछे लो,
सिमरन माइक माइक माइक। आसान है, आपको सबसे पहले पेट के बल पर लेट जाना है और दोनों हथेलियां दोनों साइड में, ये इनिशियली मतलब शुरुआत है, और अपनी जो चीन है जिसको आप कहते हैं वहां लगा दीजिए। तो रिलैक्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले मकरासन स्टार्ट करते हैं। अब मकर मकर जिसको कहते हैं ना, तो जैसे मकर पड़ा रहता है ना, तो वैसे आराम से उसकी पोजीशन लेनी, दोनों पांव थोड़े खोल देने हैं, पंजे पांव के जो है बाहर की ओर, फिर दोनों हाथों को आपस में जैसे लॉक कर लेना है, और फिर किसी भी एक साइड में हमें सर रख के, किसी भी एक साइड, ऐसा नहीं कि आप अपना जो कपाल है वो लगा दें, यानी वन साइड। हाँ, आराम से, जैसे वो नहीं पानी में पड़ा रहता है मगरमच्छ। हाँ, ये बहुत सुखासन टाइप का आसन है। ओके, रिलैक्स। अब आप दूसरी साइड भी कर सकते हैं, वापस वहीं पर सर को लेफ्ट राइट साइड रखा, राइट साइड रखा, ऐसे मकरासन है। आप रिलैक्स, बहुत अच्छा लगता है जब आप शाम को आराम में होते हैं, जब सारा काम फिनिश हो जाता है, तो आप मकरासन में रहेंगे कुछ देर, तो अपने आप आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है भुजंगासन। अब भुजंगासन का मतलब क्या हुआ, समोसा पता नहीं। यस, ये सारे मैंने शुरुआत में बता दिया है। तो दोनों पांव छोड़ देंगे, ठीक है, फिर दोनों हाथों को धीरे 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 बारी बारी से ऐसे सामने लाएंगे शोल्डर के पास, और अपनी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है तो नहीं करेंगे, धीरे 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 अपने बॉडी को उठाएंगे, मेंटेन करेंगे। अपनी नाभि है ना, वो जमीन से नहीं उठानी चाहिए। अपने जो मेन जो है उसका वो है असर, वो अपनी रीढ़ की हड्डी पे होना चाहिए, और वो रीढ़ की हड्डी को हमें धीरे 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 बोलना है, पूरा बॉडी नहीं उठा लेना है, ताकि नाभि धीरे धीरे वापस आए, क्योंकि एज के हिसाब से ज्यादा हो रहा है बीच बीच में। फिर रिलैक्स, फिर मकरासन में आ जाए। मकरासन, हाँ, ये आप जैसे थक जाते हैं तो फिर मकरासन, दोनों को खोल देना मकरासन, और वापस एक बार वापस उठाएं, धीरे धीरे वापस आए। अब पीठ के बल पे आए हैं, तो इसके लिए वापस ऊपर हो जाए, मतलब उल्टा जैसे सोए हैं, तो पीठ के बल पे आ जाए, पीठ के बल के बाद पीठ के बल पे। सबसे पहले अर्ध हलासन करेंगे। अर्ध हलासन के लिए क्या करना है, दोनों पांव को हमें जोड़ लेना है, और धीरे धीरे, जिसको वापस कमर की प्रॉब्लम है या लोअर बैक की प्रॉब्लम है, एब्डोमेन प्रॉब्लम है, तो ध्यान देके करें। धीरे धीरे सांस को भरते हुए दोनों पांव को मिलाते हुए 90 एंगल ले आए, और यहाँ पर अर्ध हलासन है, पूर्ण हलासन नहीं। और कोशिश करें कि घुटने हैं वो सीधे हो, घुटने हो सीधे हो, और सांस नॉर्मल हो, झटका नहीं देना, धीरे धीरे वापस आए, सीधे पांव लेके वापस आना है, और रिलैक्स, दोनों हाथ खोल दीजिए, दोनों पांव खोल दीजिए, और रिलैक्स, कुछ सांस लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद वापस एक बार करेंगे, दोनों पांव मिला लीजिए, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठाइए, बहुत अच्छा, धीरे 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 धीरे, गुड, और 90 एंगल पे मेंटेन करें। अर्ध हलासन, यहाँ पर 3 से 4 सांस तक रुकिए, फिर धीरे 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 धीरे
वापस आ जाए। गुड। अब रिलैक्स, दोनों पाँव बाहर की ओर झुका दीजिए, दोनों आसमान की ओर हथेलियां कर दीजिए और नॉर्मल सांस लीजिए। जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तो फिर अगले आसन की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन मतलब आपको गैस या फिर आपको स्टमक रिलेटेड या फिर आपको डाइजेस्ट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत आसन है, बहुत अच्छा आसन है। पहले दोनों हथेलियां है वो नीचे रख देंगे ऐसे, फिर दोनों पाँव को जोड़ लेंगे, फिर धीरे धीरे दोनों पाँव को पहले बेंड करते हुए स्टमक की ओर लाएंगे घुटनों से, फिर उसको पकड़ लेंगे, लॉक करके पकड़ लेंगे ऐसे कलाई से, और अपना जोर उठा के स्टमक को प्रेशर आएगा और अपना जो हेड है, जो अपना फोर हेड है उसको घुटने से लगाने की कोशिश करें। पवन मुक्तासन, धीरे धीरे वापस आ जाए। जिसका हेड टच हो जाता है बहुत अच्छी बात है, उसका स्टमक लचीला है, रिलैक्स, दोनों पांव बाहर की ओर झुका दे। और ये जनरली सुबह में करते हैं। ये आसन के बाद आपकी जो गैस रिलेटेड प्रॉब्लम है वो, इसका नाम ही है पवन क्लास। वापस एक बार करेंगे, अभी कोई पवन नहीं करेंगे। धीरे धीरे वापस घुटनों को मोड़ते हुए फिर हाथ को कर लेंगे। एक बहुत सूखा सा जो सूख देने वाला आसन है, तो मैडम उसके बाद बारे में बताएंगे। शवासन, शवासन का मतलब कौन बता पाएंगे प्रमुख? सब आसन मृत शरीर जैसे डेड बॉडी होती है, तो ये बहुत अच्छा आसन है। हम जिग्नेश सर थोड़ा आपको बताएंगे, 2 मिनट करेंगे। सब शवासन में क्या होता है? शवासन में डेड बॉडी, हमारे बॉडी पे हमारा कंट्रोल भी होता है, तो उंगलियों पे, अपने शरीर के घुटने पे, कहीं पर भी, किसी भी, आंखें भी अपने कंट्रोल में रहनी नहीं होती है, उतना डीप चले जाना। तो शवासन आप छोड़ दीजिए और केवल अपनी सांस पे ध्यान दीजिए और अपने शरीर से अपना मन हटा लीजिए। जैसे शरीर है वो सब हो चुका है, डेथ हो चुका है। शवासन करिए, दोनों हाथ दोनों साइड में एकदम रिलैक्स, दोनों पांव दोनों साइड में एकदम रिलैक्स, और केवल मात्र अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तो शवासन हमारे जब गुरुजी कराते थे तो जो 30 से 40 लड़के करते थे उसमें से 25-22 तो सो ही जाते थे। 10 मिनट का शवासन में वो बच्चे सो जाते थे। कहने का मतलब कि वो टोटल स्ट्रेस भी होते थे, और जैसे वो सूचना मिलती थी वैसे बॉडी को छोड़ देते थे, तो मन से पूरा जो टेंशन है, कोई विचार है, वो हट जाता था और आदमी नींद में चला जाता। क्योंकि नींद में जाना नहीं है, शवासन में अपने ध्यान पे, अपनी श्वास प्रश्वास की गति पर ध्यान देना है। किसी एक जगह पे हमें मन को लगाना है, बॉडी से मन हटा देना, रिलैक्स, क्योंकि समय की भी पाबंदी है। धीरे धीरे बैठ जाए, अपना फेस करने की बात है। अब ऐसा सोचना है, इसमें प्राणायाम भी है लेकिन समय की पाबंदी है, तो प्राणायाम करने के लिए हम धीरे धीरे आसन से हम प्राणायाम की ओर बढ़ गए, नाड़ी शोधन की ओर बढ़ गए। तो उसमें 3 टाइप के प्रोटोकॉल में है। एक है पहले कपालभाति है, दूसरा अनुलोम विलोम है, और तीसरा शीतली प्राणायाम है, वो आप घर पे भी कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर अनुलोम विलोम कर लेंगे। तो अनुलोम विलोम के लिए आपको पद्मासन में बैठना होता है, और पद्मासन में नहीं होता, एक पाँव चढ़ा सकते हैं, वो दोनों पाँव कर सकते हैं बहुत अच्छा, एक पाँव कर सकते हैं तो अच्छा, नहीं है तो फिर दोनों पाँव नीचे जैसे सुखासन में बैठे, और अपनी मुद्रा है वो योग मुद्रा में, और रीढ़ की हड्डी सीधी, सांस एकदम नॉर्मल। फिर आपको ये पोजीशन में दोनों उंगलियां जो है वो खुली रहेगी,
और अंगूठा खुला रहेगा अनुलोम विलोम में। दूसरा हाथ ऐसे रहेगा, राइट हैंड को ऐसे में ग्लास की 2 फिंगर है सीधी रहेगी और लेफ्ट माउथ से अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। बाएं नासिका से हम सांस भरेंगे, तो धीरे धीरे स्टार्ट करें। फिर बाएं नासिका को बंद करके राइट पे छोड़ दीजिए, फिर राइट से लीजिए, इनहेल एक्सहेल लेफ्ट, फिर इनहेल लेफ्ट, क्लोज, राइट से एक्सहेल। ऐसे आपको 8 से 10 रिपीटेशन करने हैं, जगह देने हैं। आपकी कैपेसिटी के अनुसार आपको सांस गहरी भरनी है, बारी बारी से भरनी है, छोड़नी है, और जब फिनिश करेंगे तो बाईं ओर से फिनिश होगा। तो ये कपालभाति हुआ। अब नेक्स्ट शीतली। शीतली जो प्राणायाम है इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले अपनी जीवा को बाहर निकाल लेंगे और फिर सांस ले लेनी है। ऐसे जीवा को राउंड बना के सांस लेनी है और फिर सांस छोड़ेंगे तो नाक से छोड़िए। आप देख लीजिए ऐसे होता है। पहले जीवा को बाहर निकालेंगे, फिर उसको एक गोलाकार में उसको ले जाएंगे और उसके बाद सांस लेंगे। तो मेरे साथ करिए। फिर मुंह बंद कर देना है और फिर नाक से सांस धीरे धीरे छोड़ना है। वापस करेंगे। एक बार और करेंगे। बीच में मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, इसलिए आप मेरे पे क्रिया पे ध्यान दें। जब कर रहे हैं तो आपको ठंडी हवा महसूस होगी जवाब दे रहे हैं। इसका नाम ही है शीतली। शीतकारी मतलब ठंडक प्रदान करे, ऐसा ये प्राणायाम शीतली प्राणायाम। ये आप अधिक घर पे भी कर सकते हैं। समय की शॉर्टेज है। फिर आगे है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी, तो भ्रामरी के लिए अक्सर असेंबली में कराते हैं। अपने हाथ को ऐसे, एक उंगली वो चीन के नीचे रहेगी, दूसरी अपनी जो है ऐसे रहेगी, फिर लास्ट की 2 जो है वो नासिका पे रहेगी और दोनों जो थंब है वो कान पे, जो कान के बाहर के जो ये पॉइंट्स है कैमरे में दिख रहे हैं, इस पे धीरे से रख देंगे और कान को बंद कर लेंगे। नासिका से लंबी सांस लेंगे और मुंह बंद कर देना है और नाक को हल्का सा प्रेशर करके और म का उच्चारण करते हुए हमें भ्रामरी प्राणायाम करना है। तो मेरे साथ करें। पहले लंबी गहरी सांस लें, ये प्रोग्राम चलाने का संबंध हो गया कुछ नहीं कितना रुपए करोगे? दोनों हथेलियों को आपस में रब करें और अपने आंखों पर रखें। वापस एक बार रब करें और जहां हम योग फिनिश करते हैं तो मैं जिग्नेश सर से वापस रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना के साथ वापस इसको फिनिश करें। तो उसका अंतिम जो है वो योगा प्रोटोकॉल में कि प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं और प्रार्थना पे ही फिनिश करते हैं। तो आगे मैं जिग्नेश सर को हैंड ओवर करता हूं। हम बैठे बैठे आखिरी जो उसका उद्देश्य है ईश्वर से ओम का उच्चारण कर सकते हैं। तो पांडे सर को दिए कोई भी छोटी प्रार्थना के साथ फिनिश कर सकते हैं। ईश्वर से जुड़ने की बात है। एक साथ सभी गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद होनी चाहिए और ध्यान मुद्रा में आ जाए। सांस अच्छी तरह से ले लें और ओम का उच्चारण करेंगे।
ऊपर की सभी प्रार्थना करेंगे सर Mana sih Pak? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। उसमें बोलो कि अब कल का जो टॉपिक था ना डिबेट वाला वो चलेगा, डिबेट वाला टॉपिक कल का वो चलेगा। यहाँ पर हम ये जो योगा प्रोटोकॉल था और योग का जो वर्चुअल असेंबली थी, घर बैठे योगा यहाँ वर्चुअल कराना था, वो हम ये सेशन फिनिश करते हैं। आज के जो हमारा सेकंड डे है स्कूल फिटनेस वीक का, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, उसमें जो दूसरा टॉपिक था वो डिबेट था, लेक्चर ऑन रीस्ट्रेंथनिंग ऑफ द माइंड पोस्ट पेंडेमिक। उस पे हमने कल कुछ हमारे जो विद्वान साथी अध्यापक हैं उनके साथ डिबेट और उनके साथ ये लेक्चर ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। वो जिग्नेश सर आपको उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, वो आपको लाइव वो आपको यहाँ से प्रेजेंट करेंगे। और उसी में एक दूसरा भी टॉपिक है कि मेंटल फिटनेस एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट्स, स्टाफ एंड पेरेंट्स। ये आप YouTube की जो लिंक्स आपके क्लासेस चले भेजिए, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। मेंटल फिटनेस जैसे कि हमने लास्ट में बताया कि योग के थ्रू हम कैसे अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। तो वन एंड ऑल जो यहाँ पर जुड़े हैं वो सबका धन्यवाद। यहाँ पर मेरे साथ मंच पे विशेष प्रिंसिपल मैम और शिक्षक साथी, वाइस प्रिंसिपल सर और जो घर से अध्यापक जुड़े, थैंक यू। कैमरा बंद कर। जो इंडिया स्कूल एक फिटनेस पे, तो सबसे पहले मैं संजय जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचार संजय जी। आज अगर हम देखते हैं कि 2 महीने से ज्यादा समय से लोग अपने घरों के अंदर बंद है या जो डेली योगा वगैरह वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अपने शरीर को एकदम फिट रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप करने की आवश्यकता है। अगर हम पहले की बात करें, अगर हम 50 साल 100 साल पहले की अगर हम बात करें, तो गांव के अंदर हम काफी समय तक, काफी दूरी तक हम पैदल चल सकते थे और चलते भी थे। लेकिन आज ये तो लॉकडाउन है, अगर लॉकडाउन ना भी हो तो हम अगर थोड़ी दूर भी हम जाना चाहें तो भी हम नहीं जा पाते हैं। तो उसके लिए इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपका रहन सहन हो गया, खान पान हो गया, जो हमारी दैनिक जो दिनचर्या हो गई, उससे क्या है कि हमारे शरीर पे उसका प्रभाव पड़ रहा है और उस प्रभाव के कारण हम अपने आप को फिट नहीं रख पा रहे हैं। तो 1 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिटनेस से फिट इंडिया नाम का एक कार्यक्रम 25 नवंबर को प्रारंभ किया गया था और उसी के परिणाम स्वरूप इस वर्ष भी हम 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक एक फिट इंडिया सप्ताह
का आयोजन पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे भारत के केंद्रीय विद्यालय और अन्य जो विद्यालय है उनके अंदर हम इसको कर रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, हम कैसे एक्टिव रखें। तो उसी के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं सभी को इसमें रखने के लिए। हमारे दैनिक जो क्रियाकलाप है उसमें हमें योगा करना चाहिए, हमें पैदल चलना चाहिए, हमें और भी अनेक हमारे खान पान पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने खान पान पे ध्यान देंगे रखेंगे तो हम अपने आप को फिट रख पाएंगे। हम अगर प्रतिदिन योगा करेंगे तो हम अपने आप को फिट रख पाएंगे। तो मेरे हिसाब से फिट इंडिया कार्यक्रम है वो एक अच्छा कदम है, जिसके साथ इसको हम अपनाने से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं और पूरे भारत को हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसको हमेशा अपने जीवन में अपनाना चाहिए, हमेशा इसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए और दूसरों को भी हमें जागरूक करना है कि किस प्रकार से हम अपने आप को फिट रखें, हम अपने आप को अधिक एक्टिव और स्वस्थ रखें। तो मेरे इस पे विचार यही है। धन्यवाद। तो मैं उस पर डिबेट कर रहा हूँ। संजय जी आप जिग्नेश जी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने कहा कि डेली आपको काम करना चाहिए, डेली रूटीन एक्सरसाइज करनी चाहिए, या पहले पैदल चलते थे। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि आप स्कूल के लिए बच्चा घर से लेके चलते हैं तो घर से ही आप वो काम सिखाते हैं। पहले आप कहते थे एक काम से दूसरे काम पैदल जाते, टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो अपना देसी खाना था वही चलता था। तो आपके विचार की जगह सही है, तो मैं अपने विचार ये बता रहा हूँ, इसमें आपको क्या, आपका क्या विचार है संजय जी? नहीं, मेरा दृष्टि हमें अब आप वो कहें कि स्कूल से, घर से स्कूल तक, तो भारत सरकार ने स्कूल में भी योगा के लिए प्रयास किए हैं और गेम्स के जो कालांश दिए गए हमें उसमें उन बच्चों को सिखाना चाहिए। योगा का जो कालांश आता है योगा के बारे में बताना चाहिए और हमें ईमानदारी के साथ पूरे 40 मिनट उनको योगा अगर हम करवाएंगे तो हमें बाद में फिर घर पे उनको करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और आप खान पान की बात कर रहे हैं तो हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, हमें देखना चाहिए विद्यालय के अंदर कि बच्चा किस प्रकार से क्या खाना लेके आते हैं। हमें उनके पेरेंट्स को, उनके अभिभावक से संपर्क करना चाहिए कि आप बच्चों को इस प्रकार का खाना दें ताकि वो एक्टिव रहे, स्वस्थ रहे। इस विचार पे या फिर विनोद जी आप? हाँ सर जी, सबसे बड़ी बात है कि हमें जो बच्चे स्कूल में जो फूड लेकर आ रहे हैं तो सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि वो फास्ट फूड लेकर तो नहीं आ रहे। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही होती है कि बच्चे आजकल की जो जनरेशन है वो प्रॉपर डाइट है, वो नहीं, प्रॉपर जो न्यूट्रिशन उनको मिलना चाहिए वो वाला खाना बच्चे पसंद नहीं कर रहे। पेरेंट्स चाह रहे हैं कि बच्चे खाए और बच्चे अपने जिद पे अड़ के ये फास्ट फूड सब ला रहे हैं। यदि हम लोग उनको रोकेंगे तो वो ये चीज को मानते हैं। तो संजय सर का सही कहना है कि बच्चे जो फास्ट फूड और जो न्यूट्रिशन वाला जो फूड है वो उनको लेना चाहिए। तो ये जो हम लोग कंटिन्यूअस उसके लिए एफर्ट्स करेंगे, देखते रहेंगे कि वो क्या खाना ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं, और हम उनको सजेस्ट करेंगे, उनके पेरेंट्स के साथ हम काउंसलिंग करेंगे। तो डे बाय डे वी कैन गेट सक्सेस। विजय जी और सोनी जी हमारे साथ है। मैंने हाल ही में एक न्यूज पढ़ा था, एक आर्टिकल, कि वर्ल्ड में जितने डायबिटिक पर्सन है उसका कुछ जो हाईएस्ट पर्सन है वो इंडिया में, और वो डे बाय डे बढ़ रहा है। तो ये एक फिटनेस की बात है या फिर उसके लिए जो अपने रूटीन एक्सरसाइज या अपना वर्कआउट की बात है? सोनी जी, विजय जी हमारे साथ में संजय जी भी ये बताएं। ये रन ब्रेन गेम में वीडियो बना एक्चुअली आज किसी भी व्यक्ति का जो रूटीन है वो प्रॉपर नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अगर रूटीन को फॉलो किया जाए, ये हम टीचर या जो एल्डर्स हैं अगर पहले खुद को फिट रखने के बारे में सोचें और उसके बाद फिर हम साइमल्टेनियसली वो अपने बच्चों को भी बताएं, स्कूल के बच्चों को भी बताएं,
जिससे उसका समाज में एक पॉजिटिव प्रसार हो सके। तो मुझे ये देखने को आता है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनको इतना ऑलरेडी ज्ञान है कि न्यूट्रिशियस फूड क्या है, रूटीन क्या है, योगा क्या है, मतलब हेल्थी रहने के सारे उपाय जानने वाले जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो खुद ही मैंने देखा है मैक्सिमम सारे बीमारियों से ग्रसित हैं। तो मुझे क्या लगता है कि सब कुछ जानते हुए भी हम जो जानते हुए भी कि हमारे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, जो चीजें हमारे लिए ठीक है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। वर्क प्रेशर कह लें, घर का प्रेशर कह लें, या जिस चीज का भी प्रेशर, आजकल तो पता है कि वर्क प्रेशर इतना रहता है कि एक व्यक्ति इम्बैलेंस वाली लाइफ पास ऑन कर रहा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर हम वेरी स्ट्रिक्टली घर से चालू करें, घर में जो एल्डर्स हैं, जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल ले लूं, तो पहले मेरी जिम्मेदारी बनती है कि क्या मैं फिट हूँ, उसके लिए जो प्रॉपर रूटीन है, चाहे वो न्यूट्रिशियस फूड का हो, डाइट लेने का हो, एक्सरसाइज करने का हो, और उसके साथ क्या हम अपने फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड करके रखते हैं। और फिर अगर हम खुद एक डेली रूटीन में एक मतलब एक प्रॉपरली ट्यून्ड है, पॉजिटिवली ट्यून्ड है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, तो फिर हम जो है इस चीज को दूसरों को भी और जागरूक होने के लिए कह सकते हैं। ये सारी चीजें मुझे लगता है जितनी हम ज्ञान की बातें, डिबेट की बातें कर रहे हैं, इसमें से हम सबको पता है कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम उसको कितना स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाते हैं। तो मेरे ये विचार थे फिट रहने के बारे में। थैंक यू सो मच। सर आपने एकदम सही कहा और एकदम मूल मंत्र आपने पकड़े हैं, और सभी जो साथी इसमें जुड़े हैं और जो इसको कल वर्चुअली जितने से प्रेजेंट भी करेंगे, तो एक महत्वपूर्ण बात आपने रखी है कि हम अपने घर से स्टार्ट करें। पहली बात तो ये, उसके लिए हम थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए। और दूसरी बात आपने ये बताई कि आज की जो लाइफस्टाइल इतनी भागदौड़ वाली हो चुकी है सर, कि उसमें लोग अक्सर कहते हैं कि अपने शरीर के लिए, अपने फिटनेस के लिए टाइम नहीं। जबकि मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था, एक इंसान अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कंटिन्यूअसली पैसा कमाता है, उसकी सारी जवाबदारी पूरी करता है, उसके लिए खुद के लिए टाइम नहीं। सर मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है। तो ये जो सोनी सर करे वो मतलब आगे हैंड ओवर टू जय सर, वो अपने विचार बताएं। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। यस सर। हाँ जी सर। हाँ सर, सोनी सर की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आजकल का जो ये रूटीन हो गया सर, उसी वजह से लोग अपना समय नहीं निकाल रहे। लेकिन उसके लिए सभी को अपना समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए समय मिलता नहीं, समय निकालना पड़ता है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, तो जरूर सर बीमार हो गए हम। इसलिए जो सोनी सर ने बात की बिल्कुल 100% सही कहा कि हमें खुद से शुरू करना पड़ेगा। अगर हम घर में है, घर में हम अगर जिम्मेदार व्यक्ति है, तो हमें अपने से शुरू करना पड़ेगा। एक्सरसाइज करना, फिर खाने पीने पर ध्यान रखना, सबसे जरूरी है खाने पीने पर ध्यान रखना। क्योंकि आजकल का जो खुराक इस तरह से हो गया है, खान पान ऐसा हो गया है कि जिसमें से पूरा 100% जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, हमें शरीर को पोषण मिलना चाहिए, वो सर नहीं मिल रहा है। तो उस पर विशेष हमें ध्यान देना चाहिए सर। विशेष इसमें ये चीज कही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और KBS ये कह रहा है, पुलिस सर ये सुन रहे हैं अपने SST वाले सर, कि पोस्ट पेंडेमिक बच्चे भी 8 महीने से घर में हैं। तो पोस्ट पेंडेमिक मतलब क्या है कि जब खुलेगा तो बच्चों को वापस मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल अच्छी हो, उसके लिए हमें से प्रिपरेशन की जाए। क्या विचार है संजय सर? हेलो। हाँ बोलिए। उसके अंदर हमें जैसे प्रयास करना चाहिए, जैसे अगर घर से जैसे भी सोनी सर ने और जय सर ने बताया कि हम उनको मेंटली मानसिक रूप से हम तैयार करें। मानसिक रूप से अगर वो तैयार रहेंगे तो उनमें लड़ने की क्षमता वो होनी चाहिए, एक्टिवनेस ज्यादा होनी चाहिए उसमें उनमें।
तो उसके लिए हमें भारत सरकार जो ये प्रयास कर रही है वो इसीलिए कर रही है कि उनको हम जागरूक, पूरे परिवार को जागरूक भी करें और मानसिक रूप से उनको परिपक्व और तैयार हम करें। ये सर मैं कुछ बोलूं सर? बताइए सर, अपने विचार कर सकते हैं पंकज जी। हाँ बताइए सर प्लीज। सर जैसे हम फिजिकली फिट की बात कर रहे हैं, तो फिजिकली फिट होने के लिए हमारे पास दुनिया भर की एक्सरसाइज होती है। अगर हमारे पास स्कूल नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, फिर भी हमारी सोसाइटी है, हमारा घर है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिससे हम फिजिकली फिट रह सकते हैं। लेकिन क्या मेंटल हेल्थ या साउंड माइंड के लिए हमारे पास एक्सरसाइज है जो हम कर सकते हैं? क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है, जो पैंडेमिक है, इसने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया लोगों पे, सिर्फ एडल्ट पे नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस इन्होंने बच्चों पे दिया है। एडल्ट तो फिर भी स्ट्रेस को कोप अप कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो पूरे स्ट्रेस में हैं, बिकॉज़ दे डोंट हैव अ टाइम टू प्ले स्पोर्ट्स, है ना। उनको जो पेरेंट्स हैं वो मना करते भाई घर से बाहर मत निकलना, दे आर रेस्ट्रिक्टिंग देम फ्रॉम गोइंग आउटसाइड। ओके, देन दे आल्सो कैन नॉट गो फॉर रेस्टोरेंट, सारे रेस्टोरेंट बंद है, वो टूरिज्म नहीं जा सकते, कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं। तो उनके ऊपर जो स्ट्रेस होता था उसमें स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हमारा बॉडी फिट होगा तो हमारा हेल्दी माइंड भी होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरिलेशन बिटवीन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, इन तीनों का कोरिलेशन होता है और तो ही हम हैप्पियर लाइफ जी सकते हैं, है ना। आई थिंक यू ऑल विल एग्री विथ मी। तो उसके लिए किरण बनर्जी है स्पोर्ट्स मिनिस्टर पंकज मिश्रा जी, उन्होंने आप वाली बात कही थी कि अगर मैं ऑफिस गया, किसी काम से गया, मेरे को स्टमक पेन हो रहा है या फिर मेरे को हेडेक हो रहा है या बॉडी प्रॉपर नहीं है, तो मेरा माइंड, तो आपने जो कही कि फिजिकली फिट है तो फिर अपने आप माइंड अपने आप ठीक है, मतलब और कोई भी स्वस्थ इंसान कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का काम आसानी से मतलब उसको उसमें इन्वॉल्व होके कर सकता है। तो एब्सोल्युटली पंकज सर ठीक है। और जो दूसरा टॉपिक आता है स्ट्रेस ज्यादा है, क्योंकि सही कह रहे हैं आप, स्कूल लोग एक्टिविटी करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, स्पोर्ट करते थे या योगा करते थे, या फिर उनकी जो रूटीन लाइफ थी उसमें एक्सरसाइज और एक सोशल एनिमिटी वो एक दूसरे से मिलना जुलना अभी घर में है। तो आपकी बात एकदम सही है कि उनका मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। पंकज सर थैंक यू। आगे मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूंगा। मैं अभी जो आ रहा है उनको बताओ दे आज। यस सर। तो कोरोना वायरस इतना बड़ा पेंडेमिक लेके आया है, इतना स्ट्रेस लेके आया है, लेकिन वो हमारी सोच पर डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है कि जो कार्बन होता है ना, कार्बन जब हम उसको जोर से मारते हैं तो वो हीरा बन जाता है। तो जो प्रेशर हमको जो पेंडेमिक ने दिया है उसकी वजह से हमने बहुत सारे हीरे भी जनरेट किए हैं। जैसे हमने बहुत सारे न्यू वेज सीख लिए, इनोवेटिव आइडियाज लगाए हमने बहुत सारे टीचिंग के। कभी हमने सोचा नहीं था कि ऑनलाइन टीचिंग हम इस तरह से करा पाएंगे। इसके साथ ही साथ जो हम कई सेक्टर्स की बात करें तो कई सेक्टर्स में बहुत ज्यादा इनोवेशन हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी ले लीजिए, फार्मा सेक्टर ले लीजिए, और हाल ही में आपने न्यूज में भी देखा था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, पॉल्यूशन काफी कुछ डिक्रीज भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है, जब कुछ आता है तो हमें बहुत कुछ सिखा के भी जाता है। तो स्पेशली बच्चों के लिए जो हम कर सकते हैं फॉर साउंड माइंड, ये उनको हम कह सकते हैं कि यू कैन प्रैक्टिस योर हॉबीज। कि आप अपने हॉबीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनका कोई भी हॉबी है, ड्राइंग, पेंटिंग, लिसनिंग म्यूजिक, उसको आप ध्यान दे सकते हैं। आप हर बार ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ज्यादा पैसिमिस्टिक रहने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा ये सोचिए कि कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है ना। और फिर दूसरी बात यह है कि आप स्कूल बंद है तो आपके पास काफी समय है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ समय बिताने का, तो उस समय का सदुपयोग कीजिए। अच्छा खाना खाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कीजिए। तो इन दिस वे यू कैन रियली ओवरकम द मेंटल स्ट्रेस। दीज आर माय सजेशंस सर। करेक्ट सर, यही बातें फिट इंडिया स्कूल किट में बताई हैं कि घर पे रह के आप कोई भी प्ले करिए, जैसे चेस है, क्यूबिक है, या फिर घर में ही कोई जैसे कि डाइनिंग टेबल पे टीटी खेलिए, योगा करिए, या फिर बहुत सारे जो वर्कआउट है जो घर में रह के कर सकते हैं। इसके बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे हैं। आज हमने स्कूल से भी एक मैसेज दिया है कि कैसे कर सकते हैं। तो पंकज सर कि ये जो एक पैंडेमिक है वो बहुत सारी चीजें नई सिखा दी है। पंकज सर राइट।
थैंक यू थैंक यू सर। अरे वो आगे जिग्नेश सर जो विजय जी हमारे बीच में है, विजय बिरसरिया सर, उनसे अपने विचार पूछे। जिग्नेश जी, जिग्नेश अंकल जी, हेलो हेलो, रेखा मैम, रेखा मैम, आप कुछ अपने विचार बोलना चाहेंगे? हाँ जरूर बोलिए। यस मैम बोलिए। जो एक बहुत ही मुख्य बात है वो हमारे से छूट रही है, क्योंकि फिट रहना बहुत जरूरी है, लेकिन हम ऐसा भी देख रहे हैं प्रतिदिन कि सुबह सुबह जब बच्चा अपना प्रतिदिन का जो सुबह का डाइट है वो ठीक से नहीं ले रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, और उसका कारण है कि हमारी बॉडी फिट नहीं रह सकती है। हम देखते हैं बच्चा इतना प्रेशर से उठा है और 8 बज गया है और उसने क्लास को ज्वाइन कर लिया है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि बच्चा समय से उठे, और हम अपनी समय से उठें और अपने प्रतिदिन की प्रतिक्रियाएं कर कर और व्यायाम जरूर करें, प्राणायाम जरूर करें। कुछ भी नहीं कर सकते तो हम अपने घर में 20 चक्कर भी लगा लेंगे तो शायद हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, जिससे कि हम अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को अच्छा स्वस्थता दे पाएंगे। और सही बात है, पंकज सर ने बहुत अच्छी बात कही है, और ये बिल्कुल रोजमर्रा की बातें हैं। कोविड ने इतना सब कुछ हमें दे दिया है जिससे हमें डरना और घबराना नहीं है। हम अपनी हेल्थ को जितना अच्छा रख सकेंगे शायद हम उससे भी उतना ही ज्यादा लड़ सकेंगे। तो सबसे पहले हमें खुद अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें अच्छी डाइट जरूर लेनी पड़ेगी, उसके लिए अच्छी नींद जरूर लेनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा हम घर में बंद हैं तो हम शायद ऐसा भी महसूस होता है कि अरे कोई बात नहीं, अभी सो जाएंगे, हम अपने मोबाइल में लगे हैं या कुछ और पिक्चरें देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं। वो सभी हमारी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट्स डाल रहे हैं, और उन सब के लिए, उनसे भी हमें दूर रहने के लिए सबसे अच्छी नींद भी होनी बहुत आवश्यक है। तभी शायद हम अपने आप को, अपने शरीर को, अपने दिल को, दिमाग को स्वस्थ रख पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जब व्यायाम और दौड़ना, जॉगिंग करना, ये सभी एक्सरसाइज जो हैं वो वाकई हमारी मांसपेशियों को तो मजबूत करेंगी, साथ साथ पूरा जो हमारा बॉडी है जो रूटीन में नहीं है, रूटीन से हटके हम सारा कुछ कर रहे हैं इतने दिनों से, तो वो जरूर अपने रूटीन में आ जाएगी और हम कुछ अच्छा अपने लिए कर पाएंगे। और जब हम अपने लिए कर पाएंगे तो अवश्य ही हम कोविड से लड़ सकेंगे। थैंक यू।